जय हिंद साथियों। ये देखिए टेढ़े मेढ़े खेत कैसे नापते हैं, कैसे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसको जानेंगे। ये हमारा चैनल है, नया चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसमें क्षेत्रफल का अलग प्लेलिस्ट मिलेगा और लंबाई चौड़ाई डिसमिल का अलग, काठा का अलग, एकड़ का अलग, इस तरह से इसमें अपलोड हो रहा है। इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं। ये जो है एक प्लॉट है, देख लीजिए। 40 मीटर इस मेड़ का लंबाई और इसका भी 40 मीटर है और 46 मीटर इसका है और 30 मीटर इसका लंबाई चौड़ाई है। तो इसको कैसे हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको बहुत ही आसानी से देख लीजिए। सबसे पहले हम साधारण तरीके से देखते हैं। साधारण तरीका से यदि इसका क्षेत्रफल, इसको जो है हम देख लीजिए, इसका साधारण तरीके से निकालना चाहेंगे तो ए बी सी डी प्लाट का क्षेत्रफल बराबर कर दीजिए। 40 और 46 को जोड़ दीजिए। 40 धन 46 बटे में कर दीजिए 2 और गुणा में कर दीजिए ये 30 धन 40। देख लीजिए, ये 30 प्लस 40 को कर दीजिए। ठीक, चलिए इसमें हम लिख लेते हैं 30 धन 40 बटे में 2 कर दीजिए। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, इसको जोड़ लीजिए। यहाँ पर बराबर कर लीजिए। ये 86 होगा, 86 बटे 2 गुणा 70 बटे 2 होगा। इसको काट दीजिए। 4 3 43 होगा, 2 एकम 2, ये 35 होगा। ये देख लीजिए इस तरह से। एरिया बराबर लिख लीजिए, एरिया बराबर 43 गुणे 35 बराबर होता है 1505 वर्ग मीटर। इस प्रकार से जो है साधारण तरीके से आप जान सकते हैं। ये 1500 वर्ग मीटर होगा। ये जो है 1505 वर्ग मीटर, ये त्रुटिपूर्ण रहता है। शुद्ध निकालने के लिए आपको बीचों बीच से मापना पड़ेगा। इसका डायग्राम नीचे है और इसको देख लीजिए। 30 40 है, 30 और 40 से, चाहे तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से जितना ज़्यादा बार मापेंगे, जितना ज़्यादा बार उतना ही शुद्ध निकलने के नज़दीक में रहता है। ये इस तरह का मेथड, चाहे इसका लंबाई को चाहे इसका चौड़ाई को 5-6 बार मापिए तो शुद्ध के निकट पहुंचता है ये। ठीक, तो ये अब जो है एकदम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इसको देख लीजिए। इसको हम लोग अगला डायग्राम में देख लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये देखिए, हम इस चित्र में हम देखेंगे। देख लीजिए, इसमें जो है बीचों बीच से इसको त्रिभुजनुमा अलग अलग त्रिभुज बना लीजिए। इसको देख लीजिए, अलग अलग त्रिभुज बना लीजिए और इसका हम ये लंबाई निकालते हैं। यहीं से निकालते हैं। देख लीजिए इसका लंबाई कैसे निकालेंगे, ये देख लीजिए इसका। तो इसका लंबाई निकालने के लिए आप जानते हैं ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए। ये पाइथागोरस, एक मिनट, पाइथागोरस प्रमेय ये जो है ये संपूर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज आसानी से करके इसका निकाल सकते हैं। नहीं तो इसका कोई टेंशन लेना नहीं है। आप फील्ड में जाएंगे तो इसको नाप लेंगे। ठीक, यहाँ पर इसको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। यदि ये एकदम सीधा है, 90 अंश का कोण यहाँ बनाता है, तो कैसे इसका लंबाई निकालेंगे देख लीजिए। a प्लस बी का वर्ग, a प्लस नहीं, ए बी वर्ग का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग, ए डी का वर्ग, इस तरह से बराबर जो है होता है बी डी का वर्ग, बी डी का वर्ग होता है
ये देख लीजिए, इस प्रकार से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, इजी तरीका से ए बी डी का मान निकल जाएगा, इसको सब जानते हैं। तो यहाँ पर 40 देख लीजिए, ए बी बराबर क्या है 40 का वर्ग हम लिख देते हैं, प्लस जो है 30 का वर्ग लिख देते हैं यहाँ पर, 30 का वर्ग बराबर बी डी वर्ग है, ठीक। अब जो है आसानी से इसको निकाल सकते हैं, देख लीजिए ये कितना होगा, ये 4 चौके 16, 1600 धन 900 बराबर बी डी वर्ग, देख लीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, ये 2500 होगा, 2500 बराबर बी डी वर्ग। अब बी डी का मान निकालेंगे तो बी डी बराबर अंडर रूट, देख लीजिए वर्ग है तो अंडर रूट इधर चला आया, ये 2500 बराबर बी डी बराबर कितना है 50 निकला, 50 गुणे 50 कीजिए 2500 होगा। तो यहाँ पर जो है देख लीजिए ये 50 मीटर निकल आया है। अब आसानी से इसको कैसे निकालेंगे देख लीजिए। अब ये तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, एस का मान निकालना है, इसको 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 40 50 30, एस का मान निकाल लीजिए। इसी तरह करना है हमेशा आपको, एस बराबर 40 धन 50 धन 30 बटे में 2 कर दीजिए इस प्रकार से, तो ये बराबर होगा, जोड़ लीजिए 90 120 बटे 2 बराबर जो है 60 दूना, एस का मान 60 निकल आया ना, एस का मान 60 है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए अब आसानी से कैसे आप इसको हल कर सकते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ फर्स्ट त्रिभुज, सेकंड और फर्स्ट उसको मान के चलिए, 2 त्रिभुज यहाँ पर लिए हैं ना हम लोग, ये देख लीजिए। पहले जो है इसका एरिया को निकालेंगे, ये फर्स्ट त्रिभुज का, इसके बाद सेकंड त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। यहाँ पर फर्स्ट त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट त्रिभुज का एरिया बराबर कर दीजिए, अंडर रूट रहता है ना, बताया हूँ, ये हेरोन्स फार्मूला लगाइए या डायरेक्ट इसको याद किए रहिए। ये तो 60 तो लिखाएगा, एस का मान 60 पहले लिख लीजिए, इसके बाद 60 माइनस 40 20 होगा, इसके बाद जो है 60 माइनस 50, आप 60 माइनस 50 यानी कि 10 होगा, और इसके बाद 60 माइनस 30 कर दीजिए 30 होगा। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते, 30 को यहाँ भी रख सकते हैं। हाँ, इतना हो गया। अब बराबर कर लीजिए, इसको गुणा कर लीजिए तो अंडर रूट में आएगा ये 36000। अब इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, यही जो है क्षेत्रफल होगा फर्स्ट त्रिभुज का, तो बराबर होगा कितना, फर्स्ट त्रिभुज का एरिया बराबर होगा 600 वर्ग मीटर होगा, 600 वर्ग मीटर होगा। इस प्रकार से कितना होगा 600 वर्ग मीटर, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए अब दूसरा पार्ट का हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पार्ट का क्या था, यहाँ बना लेते हैं। ये तो 50 मीटर है, ठीक। इस दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका निकल आया है 600 स्क्वायर मीटर, ठीक। ये पहला त्रिभुज का। अब इसका निकालने के लिए सेम उसी प्रोसीजर को अपनाइए। एस बराबर 40 46 50 जोड़ दीजिए, 40 धन 46 धन 50 बटे में 2 कर दीजिए, तो एस बराबर होगा ये 90 और 40 36 136 होगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 136 बटे 2 बराबर होगा 2 छक 12 और
ये 68 होगा। s बराबर 68 आ गया, s का मान 68 आया। अब इसी में से देखिए, अब इसमें से घटाते जाएंगे हम लोग। सेकेंड त्रिभुज लिख लीजिए, सेकेंड त्रिभुज का एरिया बराबर अंडर रूट कर दीजिए, अंडर रूट में 68 लिखिए, ये 68 लिखिए अंडर रूट में। इसके बाद 68 में से 40 घटाएंगे तो 28 होगा, और 68 में से 46 घटाएंगे तो ये 22 होगा। 68 में से 46 घटाएंगे तो 22, यानी कि 8 में से 6 घटाइए 2, और 6 में से 4 घटाएंगे 2। ठीक, क्लियर। और इधर देख लीजिए, 68 में से 50 घटा दीजिए, ये 50 को घटाइए ना, यहाँ 50 है, ये तीनों भुजा से घट के जो है यहाँ पर लिख दीजिए। तो 68 में से 50 घटाएंगे 18, इस प्रकार से। अब ये तीनों को कैलकुलेट करके गुणा कर लीजिए। फटाफट में मैं भी कर लेता हूँ, चलिए आप लोग भी कीजिए। ये 68, ठीक, 68 गुणा 28 गुणा 22 गुणा 18, तो ये बराबर होता है, बराबर लिख लीजिए, बराबर होता है 7, 5, 3, 9, 8, 4, इतना होता है। और इसका अब अंडर रूट निकाल लीजिए, यही जो है आपका एरिया होगा। बराबर कर लीजिए, बराबर होगा ये 868.32, हाँ 32 वर्ग मीटर। ये सेकेंड वाला त्रिभुज जो खंड किए थे ना हम लोग, इसमें एंट्री कर लीजिए 868.32 स्क्वायर मीटर, ये वाला है त्रिभुज। अब इसे ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना होता है देख लीजिए। टोटल यहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं, पूरा एरिया का क्षेत्रफल निकलेगा 868.32 धन कर दीजिए 600, ये 600, ये देख लीजिए, यहाँ पर 0 0 कर दीजिए, 23.86 और ये 14 वर्ग मीटर होगा। इतना 1468.32 वर्ग मीटर होगा। और जबकि पहले जो है हम लोग निकाले थे 1505 था। इस तरह से त्रुटियां होती है, लेकिन वैसे भी अधिकतर इसको मापा जाता है। ये देख लीजिए, आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ यदि समकोण ना हो फिर भी आप यहाँ से यहाँ माप लीजिए और आसानी से इस फार्मूला से एकदम शुद्ध जो है निकाल सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।